सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे हर देशवासी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को 200 साल से चली आ रही ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी को तोड़कर हमारा देश आज़ाद हुआ था। ज़रूरी नहीं कि केवल जान देकर ही देशभक्ति के जज्बे को दिखाया जाए। अपने कर्तव्यों के प्रति चौकन्ना रहकर, ईमानदार रहकर और देश के लिए हर मायने में वफादार रहकर भी देशभक्ति को दिखाया जा सकता है। और यही उन शहीदों, देशभक्तों और हमारी मातृभूमि को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फ्रेंड्स, देश के 73rd इंडिपेंडेंस डे पर मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की एक घटना सुनाऊंगी, जो हम सभी देशवासियों, खासकर यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये घटना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्कूल टाइम की। हालांकि स्कूल टाइम में नेताजी बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे, उनको हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स मिलते थे, लेकिन वे अपने रीजनल सब्जेक्ट यानी बंगाली में थोड़ा वीक थे। एक बार उनके टीचर ने क्लास के सारे बच्चों से बंगाली में एक एस्से लिखने को कहा, तो सारे बच्चों ने एस्से लिख लिया, लेकिन नेताजी बहुत अच्छे से नहीं लिख पाए। इस पर उनके क्लासमेट्स ने उनका बहुत मजाक बनाया और एक ने तो इतना भी कहा कि तुम ऐसे तो बड़े देशभक्त बने फिरते हो और तुम्हें अपने ही रीजनल सब्जेक्ट पर कमांड नहीं है। भाई, ये बात नेताजी को लग गई। उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए वे बंगाली बहुत अच्छे से सीख कर रहेंगे। उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, बंगाली को बहुत बारीकी से पढ़ते, बंगाली का व्याकरण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने ये प्रण किया कि वे सिर्फ क्लास में फर्स्ट ही नहीं आएंगे बल्कि बंगाली में टॉप करेंगे, और उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। एनुअल एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आने लगा। अक्सर उनके क्लासमेट्स उनसे क्लास में ये कहते कि तुम भले ही क्लास में फर्स्ट आओ, लेकिन जब तक तुम्हारे मार्क्स बंगाली में अच्छे नहीं आते तुम बेस्ट नहीं कहलाओगे। नेताजी ये सारी बातें चुपचाप सुना करते। खैर, एग्ज़ाम्स आ गए, एग्ज़ाम समाप्त भी हुए और रिजल्ट भी आया। नेताजी के रिजल्ट को देखकर सब आश्चर्यचकित, क्योंकि नेताजी ने सिर्फ क्लास में फर्स्ट पोजीशन नहीं लाया था, उन्होंने बंगाली सब्जेक्ट टॉप भी किया था। ये देखकर उनके टीचर ने उनसे पूछा, ये कैसे हुआ? तो नेताजी ने कहा, अगर सच्चे मन, लगन, उत्साह और एकाग्रता से कोई कार्य किया जाए तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, नेताजी ने ये मैसेज सिर्फ अपने क्लासमेट्स को नहीं दिया था, बल्कि आने वाली सारी पीढ़ियों को दिया। इंडिपेंडेंस डे का मतलब केवल शहीदों को याद करना और देशभक्ति की बातें करना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और देश के प्रति हर मायने में वफादार रहना भी है। देश की धरोहर की रक्षा करना, इसकी स्वच्छता को ध्यान में रखना, अन्याय व करप्शन का विरोध करना, एक दूसरे की मदद करना और लॉ को फॉलो करना, ये सब देशभक्ति में ही आते हैं। सालों पहले देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए थी और वो मिली देशवासियों की एकता के कारण। आज फिर एक वायरस से पूरे विश्व को आज़ादी चाहिए। फ्रेंड्स, ये लड़ाई उस लड़ाई से कहीं ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि आज दुश्मन आंखों से दिखने वाला अंग्रेज नहीं है, एक ना दिखने वाला वायरस है। आज सिपाहियों को नहीं बल्कि आम नागरिकों को देश की हिफाजत करनी है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब आज भी देशवासियों की एकता के कारण ही संभव होगा। हमें तो सिर्फ नेताजी के इस मैसेज को फॉलो करना है। अंत में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।